आने वाला हूँ जिनका हैंडाइज नहीं है। इधर जिनका हैंडाइज नहीं है मैं उनको इधर बुलाने वाला हूँ, अनम्यूट करने वाला हूँ। जिनका जिनका हैंडाइज नहीं है उनको मैं अनम्यूट करने वाला हूँ। आपकी लिस्ट कहाँ है? बुला लिया जाए? यस सर बुला लीजिए। देखो मालूम है कई लोग हैंडाइज कर रहे हैं कि सर मैं हैंडाइज करूंगा तो सर मुझे बुलाएंगे थोड़ी ना, बुलाएंगे तो उनको जिनका हैंडाइज नहीं है। तो मैं आप ही को बुलाने वाला हूँ जिनका हैंडाइज है। अब बेचारे सस्पेंस में चले गए, अब क्या करूं? फंस गया, सीएम फंस गया। अब क्या करें? हाँ जी, अब क्या करा जाए? चलो मैं आपसे 1 to 1 पूछता हूँ, कमी कहाँ है? अब ये निकाला जाएगा। देखो कोई अमित पांडे जी सिल्वर रैंक पे जी, अनम्यूट करिए सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग में सर लिस्ट बनाना चाहिए? एकदम सर, एकदम लिस्ट बनाना चाहिए। बिना लिस्ट बनाए आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको जानकारी है। अपने टीम को भी हेल्प कीजिए और खुद अपने भी इम्प्रूव कीजिए सर। तो मैं आपसे सवाल अब ये करूंगा सर जी कि आपको पता है कि लिस्ट बनाना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में लिस्ट क्या है बहुत जरूरी होता है, बिना लिस्ट के सफलता नहीं मिलती है, ये बात आपके जानकारी में है। तो ये लिस्ट आपका कहाँ पे है सर? आपको अगर मैं अभी बोलूं कि आपको लिस्ट दिखाना है तो सर अभी तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अभी तो मैं थोड़ा दूर पे हूँ घर से। वो कहीं और आया हूँ। चलो कोई नहीं। आपके अपलाइन कौन है? मेरे अपलाइन सर सूर्यदेव सर, मिस्टर सूर्यदेव सिंह, और प्लेटिनम सर ओम प्रकाश सर। ओम प्रकाश सर जी, ओम प्रकाश सर है, सूर्यदेव सर है। आप लिस्ट कब दिखाओगे सर? मैं फोन करने वाला हूँ आपको। एकदम सर, कल सुबह दिखा दूंगा। ठीक है, मैंने नाम आपका लिख लिया है, अमित पांडे जी। देखो मैंने एक लोगों का नाम तो लिखा है ना, सबका तो नहीं लिख सकते। सिल्वर सुखविंदर सिंह जी जी। आप लिस्ट के बारे में क्या जानते हैं सर? प्रदीप कुमार जी गोरखपुर से जी। जी सर। हाँ सर, आपका लिस्ट कितने लोगों का है? मेरा लिस्ट है 102 लोगों का। आपने लिस्ट बनाया भी है या अभी इंतजार कर रहे हैं? नहीं सर, बनाए हैं अभी, जब से मैं अभी हॉस्पिटल में खड़ा था, लाइन में खड़ा हूँ। ठीक है, ओके सर। सहदेव पटेल जी सिल्वर सर। हाँ सर। रामदीन राणा जी गुरुदेव नमस्कार। नमस्ते जी। आपका रैंक सिल्वर है? जी गुरुदेव सिल्वर है, और मेरे गोल्ड अपलाइन हरीश सर हैं राजस्थान से। हाँ सर, ठीक है। लिस्ट बना हुआ है लेकिन मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, और मैं लिस्ट शाम को अभी जैसे ही जाऊंगा तो लिस्ट भेज दूंगा सर। ठीक है, हमारे लोगों की लिस्ट बनाए? 150 लोगों का है सर। वो लिस्ट में डेली आप उसमें देखते हैं लिस्ट में कि किनको फोन गया है, किनको नहीं गया, किनसे क्या बात हुआ है? गुरुदेव सब में टिक लगा हुआ है, बिल्कुल कॉलिंग भी होती है, सब कुछ होता है, टिक लगा के रखा हूँ उसमें। श्यामपाल सिल्वर जी। जी श्यामपाल जी, आवाज आ रहा है? हाँ जी, राहुल यादव सर। राहुल यादव सर।
थोड़ा बात आपका ब्रेक हो रहा है। मेरे गोल्ड प्लान है अरुण सर। सर मेरी लिस्ट तैयार डेली करता हूँ और मैं रजिस्टर को इस समय तो मैं सर में अब जी कोई बात नहीं। राहुल जी देखिए आपका अनम्यूट हो रहा है। देखो सर, जानकारी सबको सेम जानी है, नॉलेज सबको सेम जाना है, ट्रेनिंग सेम, नॉलेज सेम, एजुकेशन सेम, कंपनी सेम, सिस्टम सेम, प्लान सेम। ये आपको डिसाइड करना है कि ये प्लान में आप क्या देख रहे हैं। जो देखेंगे दिखाई तो वही देगा। तो सवाल यह है कि आप टीम बनाएंगे कैसे, उसके लिए एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। आपकी लिस्ट होगी तभी आपकी टीम से लिस्ट बनने वाली है। आपने प्रॉपर इनविटेशन का तरीका सीखा है या नहीं? अगर आपका जवाब ना है तो टीम का जवाब हाँ कैसे हो सकता है? इनविटेशन देखो, क्या पुराना एक तरीका था कि भैया किसी को फोन लगाओ, उनका परिवार के बारे में पूछो, बच्चे कैसे हैं, फैमिली कैसा है, वाइफ कैसा है। जैसे आपने सवाल पूछा, सामने वाला आपका फोन डिस्कनेक्ट कर देगा, अगली बार उठाएगा नहीं। यह तरीका पुराना है, बहुत पुराना तरीका। फैमिली संबंध तो आप तब पूछ सकते हैं जब आपका संबंध हो जाए। जैसे मैं सीताराम सर को फोन लगाऊं या सुनील सर को अब लगाऊं तो मैं सर का फैमिली अब पूछ सकता हूं, क्योंकि सर से मेरा संबंध है। जब कोई संबंध ही नहीं है, आप फ्रेश मार्केट को आप फोन कर रहे हैं, उससे फैमिली वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं, तो आदमी वो समझ जाएगा कि आपका मामला कुछ और। इसलिए वो सब पुराने तरीका। इसलिए इनविटेशन के लिए अपने को सिर्फ सौदा प्लान करना, प्लान दिखाना होता है। इसलिए आप फोन कर रहे हैं ना कि जूम पे सामने वाला प्लान देख ले। सामने वाले को बस ये आपको कंफर्म करना है कि वो कितने बजे फ्री रहते हैं, उनका टाइमिंग फ्री वाला क्या रहता है इनविटेशन के लिए। और आदमी प्लान में तब आएगा जब थोड़ी सी आप प्लान की वैल्यू बताएंगे। अभी आगे के पॉइंट में आएगा, मैं बताऊंगा। सौदा प्लान में यहाँ बुलाने के लिए, प्लान के लिए बस एक ही सवाल, एक ही लाइन बोलना रहता है। क्या बोलना रहता है सर? कि आज शाम को 6:50 पे हल्ला बोल बिजनेस प्लान चलने जा रहा है सर, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से हजारों लोग विदिन मिनट हाउसफुल हो जाता है। मीटिंग विदिन मिनट हाउसफुल हो जाता है। इसलिए सर इस प्लान में क्या है, एंट्री लेने के लिए 1 मिनट पहले ही जूम के ऊपर एंट्री लगा देना होता है। मतलब 6:50 पे मीटिंग शुरू हो रहा है तो सर आप 6:49 पे ही एंट्री या 48 पे ही लगा के वेटिंग में 1-2 मिनट थोड़ा वेट कर लीजिएगा एंट्री पाने के लिए। ये रियलाइज कराना है बस। ये बहुत बड़ा चीज है जो आपको बिजनेस प्लान से मतलब बिजनेस रिलेटेड चर्चा ही नहीं करना, आपने सिर्फ जूम के बारे में एडिफिकेशन कर दिया। अब आप मुझे बताओ एडिफिकेशन क्या होता है, और जब आप किसी को प्लान दिखाने के लिए बुला रहे हैं तो उन्हें एडिफिकेशन आपको किन किन चीजों का करना चाहिए। देखो आज मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ, एकदम बिल्कुल बेसिक। एडिफिकेशन क्या होता है और एडिफिकेशन क्या होता है, और आप किसी को प्लान में अगर बुला रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का एडिफिकेशन करना चाहिए। कितने लोगों को आता है एक बार एनालाइज करना? सर शर्माने की जरूरत नहीं है, आपको मौका मिल रहा है भाई। नहीं भी आता है तो क्या को अब यहाँ सुधारा भी जाएगा। हो सकता है कुछ लाइन हम आपको बेहतर बता ले जाएं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लाइन आप इधर सबको बेहतर बता ले जाओ। जी श्याम जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ नमस्कार सर जी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। हेलो हाँ सर, आवाज आ रही सर, वॉइस आ रही? हाँ
जी एडिफिकेशन पूछ रहे थे सर, एडिफिकेशन बताऊं? हाँ। अपनी एडिफिकेशन, अपनी कंपनी का एडिफिकेशन, अपनी अपलाइन का एडिफिकेशन, अपने प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, वो एडिफिकेशन अपने प्रोडक्ट का, यानी अपनी प्रोफाइल के बारे में बताना है सर। प्लान कंपनी का, के, हाँ, प्रोडक्ट का, अपलाइन का, अपलाइन का, एमडी का, सीएमडी का, अपने कंपनी के प्रोडक्ट का, अपने कंपनी के प्लान का। चलो नए से क्या क्या बता सकते हो? देखो एक तो एडिफिकेशन अभी मैंने जूम के बारे में बताया था। जी सर। नए से तो पहला आपको जूम का एडिफिकेशन करना है, और ये कंसिस्टेंसी कंटिन्यूअस चलना चाहिए, चाहे मॉर्निंग का हो इवनिंग का हो। ये एडिफिकेशन करने का बस एक लाइन, इतना बढ़िया टेक्निक है यहाँ पे। बाहर में तो कई जगह कई कंपनी में मीटिंग या हाउसफुल नहीं होता है। यस, तो आप देखना सर, यहाँ तो आपका तो पहला पॉइंट तो यही है जो आप एडिफिकेशन कर सकते हो। जी सर। जी तो भैया मीटिंग हाउसफुल रहता है, 1 मिनट ही लगेगा, वो मीटिंग फुल हो जाता है, इसलिए थोड़ा पहले एंट्री लगा लेना। नहीं फुल हो रहा है तब भी ये बात आपको बोलना है। जी सर। ये बोल के 10 दिन में फुल होने लगेगा, आप 10 दिन लगेगा। अब एडिफिकेशन में प्रोडक्ट हो गया, प्लान हो गया, और मैनेजमेंट के ऊपर धीरे धीरे आगे चल के धीरे धीरे बात करना है। लेकिन जब आप नए को बुला रहे हो तब ज्यादातर आपको चर्चा 2 ही 3 पॉइंट का, एक का जूम का, एक प्लान का, एक अपने जूम ट्रेनिंग मीटिंग पे जो ले रहे हैं उनके अपलाइन का, सीनियर का, बस। टेस्टिमनी क्या होता है, कौन बताएंगे? टेस्ट मनी सर, अपनी जब टेस्ट मनी लगती है तो वहां इससे हो जाता है कि हाँ हकीकत में यहाँ पैसे कमा रहे हैं लीडर। देखिए टेस्टिमनी क्या होता है सर, आप माइक अपना क्लोज कर लीजिएगा, सब लोग ध्यान से समझिएगा सर जी। टेस्टिमनी मतलब होता है कि जब आपने किसी का रजिस्ट्रेशन कराया, अब उनको आपने इनकम प्रूफ भेजा कि नहीं भेजा, आपने कोई प्रूफ भेजा कि नहीं भेजा, किसी को आपने प्लान पे बुलाया, जूम पे जो लीडर्स बात कर रहे हैं उन्होंने इनकम शो किया कि नहीं किया, उन्होंने इनकम दिखाया कि नहीं, कोई पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, इसको बोलते हैं टेस्टिमनी। टेस्टिमोनियल वीडियोज उनके पास जाना चाहिए और इनकम प्रूफ जाना चाहिए। अगर किसी ने विड्रॉल लगाया है तो वो विड्रॉल का प्रूफ जाना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिमनी। अब ये विड्रॉल प्रूफ हो गया, इनकम प्रूफ हो गया, बैंक स्टेटमेंट प्रूफ हो गया, या लाइव इनकम शो करना हो गया, डायमंड सर का इनकम हो गया, प्लेटिनम सर का इनकम हो गया, ये सब लोग क्या अगर जूम पे आके सर शेयरिंग करके अपनी इनकम दिखा रहे हैं तो वो आपका काम कर रहे हैं ना, आपका काम कर दिया सर ने, टेस्टिमनी वाला काम आपका हो गया। फिर आता है क्लोजिंग। ये काम अपलाइन का खुद का होता है। जब आप किसी को प्लान पे बुला रहे हैं, अगर आपने खुद ने क्लोजिंग करना सीख लिया तो रिस्पॉन्स आएगा। डिपेंडेंट अपलाइन के ऊपर बने पड़े रहेंगे तो बने पड़े रह जाएंगे। ये काम खुद, इसमें जितना काम है ये शुरुआत खुद से ही होता है भाई। इसमें देखो हम एज ए अपलाइन हम सब लोग क्या क्या आपकी मदद कर सकते हैं। 14 प्लान बिजनेस के ऊपर हो गया, प्लान की एडिफिकेशन वहां हम लोग कर देते हैं, कंपनी प्रोफाइल, प्लान, पीडीएफ, इनकम, लीडर, ये एडिफिकेशन भी वहां हो जाता है। और साथ में ये टेस्टिमनी वाला ये काम जो आपके पास नहीं है ये कर देते हैं। फॉलोअप आपको खुद से लेना है, क्लोजिंग आपको खुद से करना है, लिस्ट आप खुद बनाओगे आपके घर पे। इधर कोई डायमंड और प्लेटिनम सर आपके घर पे नहीं जाएंगे लिस्ट बनवाने के लिए। तरीका बता सकते हैं, तरीका पूछने की जरूरत भी नहीं है, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए लिस्ट, डायरेक्ट सेलिंग में लिस्ट कैसे बनाया जाता है ना आप। और अब तो अगर यूटैग वाली बुक मंगाए हो तो उसमें भी लिखा है इनविटेशन करने का एक प्रॉपर तरीका। अलग अलग लोगों से अलग अलग बात करके आप इनवाइट कैसे करेंगे, इसके ऊपर भी एक प्रॉपर सेशन लेकर के हम लोग 1-2 दिन में आपके बीच में उपस्थित होने वाले। लेकिन इनविटेशन जैसा बताया जा रहा है कोई जरूरी नहीं वैसा होता है।
इनविटेशन एक मेथड है जो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अब वो जॉब वाले के लिए अलग अप्लाई है, कोई जॉब ऐसा कर रहा है उसके लिए अलग अप्लाई है, कोई बिजनेस है उसके लिए अलग, कोई स्टूडेंट है उसके लिए अलग, कोई बाहर घर पे रोजगार है उसके लिए अलग। तो भैया उसके लिए अलग अलग शब्द वहाँ बोलना होता है। पर 2 ही 3 4 5 तरीके हैं, 2 ही 3 4 5 तरीके हैं। ये अगर आपने सीख लिया 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, इसमें अगर आपने मास्टरी हासिल कर लिया तो ये मान लो सर डायरेक्ट सेलिंग में आप बाबू बन जाओगे, सच में मान लीजिए। इंपॉर्टेंट यही है इन्विटेशन। और फिर दूसरा 2 पॉइंट आप सीख लीजिएगा सर, ये आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए। इसमें मैक्सिमम 4 से 5 दिन लगेगा। रट्टा मार लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट रट लीजिए सर। अब बात आ रही ना पैसा कमाने की। एक ही इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग जहाँ पे कम टाइम में, कम लागत में ज्यादा पैसा बना सकते। अभी आगे मैं न्यू अपडेट, बड़ी जानकारी दूंगा। पहले मीटिंग में थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहिए भाई। तो ये हो गया टीम बनाने की कलाकारी। अब दूसरा टॉपिक क्या आता है सर? टीम से काम कराएं कैसे। ये तो हो गया, आपने खुद ने डायरेक्ट लगाया। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है? काम कराने की। काम कराने की। आप काम तभी करा पाओगे जब आप अपने टीम के, अपने लीडर्स का टाइमली FIM करोगे। देखो क्या लिखा है इसमें, पहला लाइन पढ़िए। FIM इनकम प्लान एक बार फिर से फुल डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये FIM का मतलब होता है, लिखा भी तो है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। ये हो गया FIM। जब आपने किसी को बिजनेस में, देखो एक तो हो गया ID ग्रीन कराने से पहले प्लान देना, और एक हो गया ID ग्रीन कराने के बाद प्लान देना। दोनों में अंतर है, और दोनों में सामने वाले के समझने में अंतर है। आपने पहले प्लान दिया था सिर्फ उसको एंट्री करवाने के लिए टैग में, और जब आपने बाद में प्लान दिया अब उसको आप लीड करना शुरू कर दिए हैं, उसको मतलब पैसा कमाने के लिए, बिजनेस के लिए, इनकम कराने के लिए अब आप उसको प्लान दे रहे हैं। दोनों में प्लान देने का तरीका क्या रहेगा? चेंज रहेगा। पहले आपने प्लान क्या दिया? सिर्फ USP पॉइंट आपने बताया ID लेने के लिए, और बाद में हम उसको डीप में बताते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा, एक होता है टीम परफॉर्मेंस इनकम के बारे में जो प्लान में बताया जाता है, और एक होता है टीम परफॉर्मेंस इनकम के बारे में जब ID ग्रीन हो जाती है उसके बाद बताया जाता है। दोनों में अंतर आ रहा है समझ में? कुछ बलवान हो रहा है। प्लान के टाइम पे हमको उसको ID लगवाना, इसलिए फटाफट वहां बता दिए कि भैया आपको अपने ग्रुप से 1% एक्स्ट्रा आएगा। वो ये बात वो खुद भी नहीं समझ पाता नया आदमी। वो जब बिजनेस शुरुआत करता है, ब्रोंज के करीब होता है या ब्रोंज बन जाता है, तब ये बात समझ में आती है। अगर अपलाइन ने गहराई से समझा रहा तो पहले भी समझ में आ जाता। तो प्लान देने से मतलब ID ग्रीन कराने से पहले हम सब लोग प्लान देते हैं, लेकिन मैंने देखा है ज्यादातर लोग ID ग्रीन हो गया, 200 रुपया उनका कमीशन आ गया, उसके बाद उनके साथ 10 मिनट का भी इकट्ठा टाइम देना नहीं पसंद करते। ये छोड़ो, एक कोई सवाल पूछ लेना, एक कंप्लेन आ जाए तो ऐसा लगता है कि मतलब पैर के नीचे जमीन खिसक गई। उनको फिर यही बिजनेस बवाल जैसा लगता है। सारा फ्यूचर ये लो कंपनी में तो दिक्कत ही आता रहता है, ये रोना रोना चालू। और जब ये रोना रोना आदमी चालू करता है बस समझ लो पतन का दौर चालू हो गया। क्योंकि असली परीक्षा तो आपका कंप्लेन में है ना सर। और दुनिया के किसी भी कंपनी में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं, बाहर की भी कर रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी में नौकरी, जॉब या बिजनेस या दुकान या जो कुछ भी कर रहे हैं, समस्या, कंप्लेन, सवाल ये तो आएगा ही आएगा।
इससे भागे मतलब आपने पीठ दिखाया, कायरता का आपने प्रमाण दे दिया। तो ये समझ में आ गया पहला कि उनको प्लान के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है दोबारा से। दूसरा, उनको बताना होता है कि इस बिजनेस में क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, क्या करना जरूरी होता है और क्या करना जरूरी नहीं होता है। और तीसरा, आपको लेटेस्ट टारगेट बताना है और उसके लिए प्लानिंग देना है, जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं, इसलिए तो बुलाया हूं। लेटेस्ट प्लानिंग, जैसे अभी अप्रैल महीना चल रहा था, अप्रैल महीने में 100 से ज्यादा लोगों ने शिमला का ट्रिप विन कर लिया, पर आपके टीम में से ज्यादातर लोग हैं, कुछ लोग जीते कुछ लोग नहीं जीत पाए, कुछ कमी बेसी रही होगी, कुछ टारगेट बनाने में दिक्कत रहा होगा, कोई बात नहीं। अब कौन सा महीना आ गया? मई महीने में 1 मई से लेके 30 मई तक कुछ टारगेट मिला है, 31 मई तक कुछ टारगेट मिला है। अगर अपने को खुद से टारगेट बनाना नहीं आता है तो कंपनी ने बना बनाया हुआ टारगेट दे दिया है कि 1 मई से लेके मई महीने में 10,000 का इनकम बनाना। अब ये आप कैसे बनाते हो, किधर दिमाग लगाते हो, सो के बनाते हो कि जग के बनाते हो कि कॉलिंग करके लीडर लगा के डायरेक्ट लगा के बनाते हो, या क्या करके बनाते हो, ये आपके ऊपर डिसाइड है। पर 10,000 का इनकम बनाना है मतलब बनाना। अब ये चेक आप बनाओगे कैसे मई महीने में, ये प्लानिंग बना लीजिए। और सुनिए, अगर कोई लीडर नैनीताल का ट्रिप नहीं जीता, रैंक में नाम नहीं लूंगा, अपना रैंक भैया देख लेना, आप समझदार हो। नैनीताल का ट्रिप नहीं जीता, इसका मतलब यह है कि ये जो इनकम है 10,000 का, ये मई महीने में ये बना नहीं पाया है। आपकी कामचोरी पकड़ में आ जाएगा और आपकी कामचोरी इस बार आपकी टीम देखेगी। तो भैया चुपचाप नैनीताल निकाल लेना, नहीं तो आपकी अच्छी वाली इंसल्ट, अच्छी वाली बेइज्जती आपकी टीम में होने वाला है। तैयारी बना लेना सर। अब बात है आपकी वैल्यू आपके टीम में खत्म हो जाएगा, ये समझ लेना सर। 10,000 का इनकम अगर आप नहीं बना पाए तो आपकी वैल्यू, आपकी छवि, आपकी रिस्पेक्ट, आपके डाउनलाइन में, आपके टीम में क्या होनी चाहिए, आप खुद तय कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। इसलिए सजग हो जाओ भैया, गोल्ड अधिकारी, सिल्वर अधिकारी, सजग रहो। आपका ब्रॉन्ज, आपका नया आदमी आपसे सवाल पूछेगा, आप तो सिल्वर हो सर, नैनीताल जा रहे हो, आपने कह दिया नहीं, बस वो समझ गया, वो समझ गया ये अपना अपलाइन में 1 नंबर का मेहनती अपलाइन मिला है। वाह, तेरे चरण किधर है भाई, वो तुरंत समझ जाएगा। वो आपका चरण वंदन करने के लिए बोलेगा ही बोलेगा, प्रभु चरण कहाँ है आपके, लाओ इधर लाओ प्रभु, आप ही का तो वेट कर रहे थे। ऐसा ही अपलाइन तो चाहिए था। तो ये वाला भैया लेटेस्ट टारगेट 10,000 का इनकम बना लेना, चाहे सर के बल चलना पड़े, चाहे खोपड़ी के बल चलना पड़े, चाहे पैर के बल, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे रात को दिन, दिन को रात, कालिंग पालिंग जो करना पड़े कर डालिए। 10,000 का इनकम बना लेना, अपनी इज्जत बचानी है तो। और सुनिए, नहीं भी बनाओगे कोई बात नहीं, पर पूरे यूटैग में अभी 5,000 लोग ये नैनीताल का ट्रिप जाने वाले हैं। 5,000 लोग, ये संख्या आपको लग रहा है ना, पूरा नैनीताल में सिर्फ यूटैग दिखाई देगा। ये मैं कोई फेंक नहीं रहा हूं, क्योंकि ऑल प्रोडक्ट पे है ये, इसलिए बता रहा हूं।
5,000 लोग नैनीताल जाएगा और टारगेट सिर्फ 10,000 का इनकम का, इसलिए बता रहा हूं। और ये कंपनी इन 5,000 लोगों में से अलग अलग 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में या 4 शिफ्ट में नैनीताल का ट्रिप देने वाली, क्योंकि एक बार में तो 5,000 लोग जाएंगे कैसे, तो 2-3 शिफ्ट में आपको नैनीताल का ट्रिप मिलेगा। जिम कॉर्बेट का, नैनीताल का। इसलिए टीम में भिड़ जाओ, लग जाओ, टूट पड़ो। टीम में देखो डू और डोंट्स दोनों ये बताना है। देखो आज क्या है, अभी मैं डोंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। देखो सर, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, यहाँ रातों रात या लाखों रुपया नहीं आने लगेगा। लाखों आने के लिए उस लायक मेहनत लगती है सर, टाइम लगना है, टीम होगी। अच्छा एक बात बताइए सर, आज आप यूटेक में हैं और कोई ऐसा प्लान आ गया जो आपको लग रहा है यूटेक से बढ़िया प्लान है, यूटेक से भी अच्छा प्लान है, ठीक? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सब बताना। यूटेक में सर एक आईडी लगाओगे तभी रेफरल, तभी इनकम आएगी ना। आपकी टीम में 5 आईडी लगेगी तो 5 आईडी के बराबर पैसा आएगा, 10 आईडी लगेगी तो 10 आईडी का पैसा आएगा, 100 आईडी लगेगी तो 100 आईडी का पैसा आएगा। ऐसा ही है ना? यस सर, यस सर यस। और जो यूटेक से बढ़िया प्लान है, यहाँ आपके टीम में आईडी लगे चैनल लगे आपको तो पैसा एकदम बरसेगा। ये आईडी नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लगाना पड़ेगा सर, बिना लगाए कहीं नहीं मिलेगा। लगाना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। अब इसमें अपना कॉमन सेंस लगाना होता है। जिसकी खुद की बुद्धि नहीं है ना, उसको लगता है यूटेक में तो आईडी लगाना है तब काम आएगा, और इधर बिना आईडी लगाए काम पैसा आएगा। और यही समझ से वो आदमी भटकता रहता है पूरी जिंदगी, इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से इस कंपनी, इस कंपनी से इस कंपनी, इधर से इधर, इधर से लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, पूरी जिंदगी लेफ्ट राइट में निकल जाती है। बाद में झुंझुना हिलाते रहते हैं भाई साहब, कहीं का नहीं बचते। आपने अपनी टीम बनाई, आप सिल्वर रैंक पे आए, मेहनत किया, आप 10-5 लोगों की छवि थी आपकी, और अपनी छवि भी खुद गोड़ ली। बैल मुझे मार। अभी कल मैंने एक वीडियो देखा, वो वीडियो क्या है, दिनेश साहनी सर ने मुझे भेजा था। अब दिनेश साहनी सर को भी सर ने भेजा था, अब नाम तो नहीं लूंगा, पर अभी परसों में सर से बात भी किया हूँ गोल्ड रैंक पे, नाम तो क्या ही लेना। देखो समझदारी देखिए, एक प्लान है जो 597 का है, तो दूसरी कंपनी का है। एक प्लान है जो हमारे यूटेक का है। अब उस वीडियो में एक कोई लीडर है जो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पैकेज है सर, आपका तो 799 हो, 1499 हो, मिक्स वेरी तो और ज्यादा रेट की है, किट तो 21,000 का है। ये पैकेज नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है। आपकी बजट आ रहा है, पैकेट अलाउ कर रहा है तो आप लीजिए, नहीं पैकेट अलाउ कर रहा है ना लीजिए। पर अभी थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं कि यूटेक में सर मान लो जैसे 590 का डिस्ट्रीब्यूशन में 90 रुपया जीएसटी चला गया, बाकी टीम में एक लेवल से लेके 20 लेवल तक कितना बटा, ये कैलकुलेट लगाना। यहाँ तो 20 लेवल का है और यहाँ तो एक लेवल से 15 लेवल का है। टीम परफॉर्मेंस, सुपर टीम परफॉर्मेंस, सीटीओ, रिवार्ड, ये सारा इनकम जोड़िएगा। अब आप ये खुद कैलकुलेट करना कि कंपनी ज्यादा पैसा यहाँ बचा रही है कि ज्यादा पैसा यहाँ बचा रही है। पहला चीज तो ये, यहाँ तक तो ठीक था। दूसरी बात मालूम है उसने क्या बोला उसमें कि भैया आपकी यूटेक कंपनी लूट रही है, फिर 799 लिखा और 1499। अब बकलोल इसमें क्या बोल रहा है कि 1499 है, इस पे जीएसटी 90 रुपया लगेगा, और ये हमारा गोल्ड, अपने यूटेक का गोल्ड, अपने यूटेक का गोल्ड, वो वीडियो प्लेटिनम को भेज रहे हैं, प्लेटिनम कोहिनूर को भेज रहे हैं।
ना प्लेटिनम के साहब के पास बुद्धि के अलावा वो लगा ले, ना गोल्ड साहब के पास। देखो कितना बढ़िया मैचिंग कर रहा है सिस्टम। 90 रुपया जीएसटी इसमें लिख रहा है। अब आप मुझे बताओ कि सर 799 रुपए का प्रोडक्ट है, उसकी जीएसटी 90 रुपया कैसे जाएगी रे बापू? अब उनकी टीम से आप कैसे गोल्ड अधिकारी बन गए सर? आपको तो अपने गोल्ड पे शर्म आनी चाहिए। कोई आपको कुछ भी बना के दे दिया, टोपी पहना दिया और आप पहन भी लेते हैं। ₹1499 रुपए का प्रोडक्ट है, इस पे जीएसटी 90 रुपए कैसे जाएगा? पहला चीज ये। दूसरा कैलकुलेशन में वो वीडियो चूंकि मुझे भेजा गया तो मैंने तो देखा, रात के 10:30 बज रही थी। अब 90 रुपया जीएसटी यहाँ बता रहे हैं। दूसरा L1 का, उसमें पूरी कैलकुलेशन में L1 का इनकम वही कैलकुलेट नहीं है। उसमें जो कंपनी हर प्रोडक्ट पे सीटीओ अलग से दे रही, रॉयल्टी 10% आ रहा है जो कि बिजनेस वैल्यू पे आ रहा है। कंपनी प्रोडक्ट पे अपने मार्जिन से आपको अपने पास से अलग से सीटीओ दे रही है, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं। आप ना एक पेन भेज के देखना, अभी मेरा एड्रेस लिख लो, श्रावस्ती बिनगा। मेरे पास में आज ही एक पेन भेज के देखना कोरियर चार्ज कितना लेता है। एक पेन, एक कलम 5 रुपए की कलम भेज के देखना कितना चार्ज लेता है। 60 रुपया 65 रुपया चार्ज लगेगा आपके जेब से। यस सर लग जाएगा कम से कम। भेज के देख लेना। अब देखो क्या है, अब उसमें उन्होंने ना तो कोई कोरियर चार्ज बोला, बस सीधा जोड़ के घटा दिया कि भैया 1499 माइनस 800, पूरा पैसा कंपनी खा रही है, वो लूट रही है कंपनी। जबकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको जानना है तो आप हमसे पूछ लीजिए। और मैं कह रहा हूँ पूछोगे क्यों? और तुम गोल्ड अधिकारी हो, इसका तो मालूम होना चाहिए ना आपको, किस बात के गोल्ड हो। हाँ जी, अभी 1499 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने एक दिन बताया था, वापस बता दिया जाए। अगर आपको जानना है तो वो मैं जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, जानकारी के लिए आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। नहीं कोई भी लल्लू लाल आएगा और आपको लल्लू बना के चला जाएगा। और अच्छी बात तो यह है कि आप लल्लू बन भी जाओगे भाई साहब, इसलिए जानकारी का होना जरूरी है। अब समझदारी होना जरूरी। आप सिल्वर रैंक पे हो भाई। अभी हम 2-3 नई अपडेट पे बात करेंगे, इसलिए आज का मीटिंग बहुत खास है। देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा। प्रोडक्ट की जो किताब है, किताब, नोटबुक, और नोटबुक के साथ में क्या है, बिजनेस बुक और पेन। इसकी जो कास्ट है केवल वो है आपका 300 रुपए का बस। प्रोडक्ट की जो कास्ट है ओनली 300 रुपया है। प्रोडक्ट पे पन्नी लपेटना, पैकिंग कराना, बिलिंग निकालना, चिपकाना, ये सब पूरा चार्ज अगर आप जोड़ रहे हैं तो एक वहां पे लड़के रखना, उनको सब पूरा, उनकी सैलरी तो आपसे लिया नहीं जा रहा है, उसका पूरा चार्ज इधर ही जुड़ गया 50 रुपए। शिपिंग चार्ज 100 रुपए। जीएसटी देखो उसने 90 रुपया लिखा था, यहाँ जीएसटी कितना लग रहा है? 270 रुपया जीएसटी लग रहा है। ये मेरा कैलकुलेशन नहीं है ना, मैं लिख के लाया हूँ, ये पहले से लिख के सीएमडी सर ने भेजा था। आप में से काफी लीडर को भी भेजा है, डायमंड सर को तो भेजा ही गया। बिजनेस वॉल्यूम कितना है? 500 बीबी है। एक बीबी की कीमत 500 रुपए के बराबर होता है। उसमें भी उन्होंने L1 का भी नहीं लिखा था। L1 का ये हो गया, सुपर 100 का 20 हो गया। और सीटीओ सपोर्ट में देखो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, कोहिनूर, ये सारे रैंक में। और ये तो देखो कंपनी की ईमानदारी देखो कि ये जो पैसा है ना, ये पैसा चूंकि अभी कोई रैंक अचीवर नहीं है, ये पैसा भी कंपनी आपको लकी ड्रा में दे रही है, गिफ्ट में। बकलोल थोड़ा तो बुद्धि लगा ले यार। आप नहीं लगाओगे तो कोई भी आके आपको टोपी पहना के चला जाएगा भैया। देखो ये कितना रुपया है,
देसी कंपनी बचा नहीं रही है। कंपनी लकी ड्रा नहीं देती तो क्या कर लेते? अरे कंपनी दे रही है। आप अगर अच्छी कंपनी को अच्छा आदमी समझ सकता है, और लोग नहीं समझ पाएंगे। देखो ब्रॉन्ज का लीडरशिप ये हो गया, सिल्वर का ये हो गया, गोल्ड का ये हो गया, प्लेटिनम का ये हो गया, डायमंड का ये हो गया, कोहिनूर का ये हो गया, और यहाँ भी ये देखो आप, ये पूरा लकी ड्रा में कंपनी बाहर। देखो सर, प्रोडक्ट की टोटल जो है 1495। हाँ, टोटल जो लग रहा है 1495 रुपए लग रहा है। ये पूरा जोड़ लेना आप A to Z। और प्रोडक्ट की कास्ट कितनी है? 1499। अब कंपनी को कितना बच रहा है? वही 300 रुपए में जो प्रोडक्ट है, 300 रुपए में जो कंपनी ने प्रोडक्ट दिखाया है, इसी में अगर प्रोडक्ट मान लो 250 का होगा तो 50 रुपया बच रहा है। मतलब बच इसी में से रहा है, कंपनी की जो बचत हो रही है, जो प्रॉफिट जा रही होगी इसी में जा रही होगी। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने। तो अगर कोई आपके कंपनी के बारे में कोई गलत डिस्ट्रीब्यूशन करे या कोई गलत बोले तो थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना आना चाहिए। देखो भैया, तेरी कंपनी अच्छी है, मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं। तेरी कंपनी अच्छी है, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपत्ति नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब है? देखो सुनो, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। डायलॉग समझ में आ रहा है? ये कौन सी मूवी का है? ध्यान से समझिए भैया। आपकी कंपनी अच्छी है, आपका प्लान अच्छा है, आपका प्लान जिंदाबाद, आपकी कंपनी जिंदाबाद, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना हमारे लीडर को कोई आपत्ति है। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। समझ में आया जी? कुछ समझ आ रहा है? यूटैग जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बारे में कैलकुलेशन जानिए, बात करिए। सर कोई चीज के बारे में जानना है, बात करिए। क्या पता, हो सकता है जिस प्लान के बारे में आप सोच रहे हो उससे ज्यादा जानकारी उस प्लान के बारे में आपके अपलाइन के पास आया हो। और आप सोचिए ना, मैंने अभी परसों कल ही मॉर्निंग मीटिंग में एक बात बोला था कि सर जब हम ब्रोंज रैंक पे थे, सिल्वर रैंक पे थे, तो आपको क्या लगता है आप ही के पास प्लान आता है? मेरे पास नहीं आया हुआ होगा। या डायमंड सर, उमेश सर हैं, कृपाराम सर हैं, सुनील सर हैं, सीताराम सर हैं, शिव प्रेम सर हैं, दिनेश आनी सर हैं, नवीन सर हैं, राजकिशोर सर हैं, क्या इनके पास प्लान नहीं आता है? अमरपाल सर हैं, दिलीप सर हैं, क्या इनके पास प्लान नहीं आता है भाई? हर दिन 2-4 प्लान आते होंगे, हर दिन 2-4 नए प्लान आते होंगे, और यूटेक का काफी प्लान आते होंगे। तो आप सोचिए, क्या उस प्लान के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया या निकाला, या प्लान में चले गए? क्या क्या इन्होंने? भाई ऐसी कोई कंपनी है जहां आईडी ना लगाना पड़े, ना टीम से ना खुद से, और 5 लाख 10 लाख रुपया महीना आपके घर में आने लगे, तो फिर यार आप देर किस बात की? फिर बताइए ना यार, हम सब चलते हैं उसमें, हम सब लोग चलेंगे ना भाई। कितने लोग चलेंगे हमारे साथ भाई? जहां काम ही ना करना, कुछ करना नहीं पड़े, एकदम पैसे बरस रहा हो, हम सब चल देंगे भाई।
बताओ यार। लेकिन जब साला वहां भी आईडी लगा के ही पैसा आना है, यहाँ भी आईडी लगा के ही पैसा आना है, तो जहां पे एक आईडी लगाओगे एक बार आएगा इनकम, एक रेफरल आ जाएगा, टीम सुपर टीम जो भी आ जाएगा, बस 2-3 बार से एक आईडी पे ज्यादा पैसा नहीं आ सकता। चलो मैं उन्हीं की बात कर ले रहा हूँ, आप ही के भाषा में। आप मीटिंग में हैं भी, ध्यान से सुनना सर जी, फिर मीटिंग के बाद मैं आपको कॉल भी करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। दिनेश सानी सर बुला लीजिए फोन करके भैया, नहीं हो तो। देखो मान लो कोई प्लान ऐसा है नया आया, वो आपको प्लान दे रहे हैं, आपके प्लान के बारे में बता रहे हैं कि सर आपके यहाँ 1499 हो गया। तो बोलो ठीक सर हो गया। उनको बोलो कि सर जो 1499 में यूटैग में दे रहा है, मैं उसके 2000 दे रहा हूं, तो अपने कंपनी का दिला दे भाई। ये जितने रिचार्ज वाले प्लान है उसमें कैटलॉग है ही नहीं, बुक है ही नहीं, प्लान है ही नहीं, प्रोडक्ट है ही नहीं, वो क्या दे देगा? तो पहला चीज पूरा ही हर आदमी कर सकता है, अवेलेबल करा के दिखा। तेरे यहाँ है, तेरे यहाँ नोटबुक है तो बता भाई, तेरे यहाँ कैटलॉग है, कोई प्रोडक्ट का विवरण है? नहीं है। देखो प्रोडक्ट सेक्टर वाला तो आपसे बहस नहीं करेगा। ये बहस कौन करता है आपसे? जो यूटेक के काफी प्लान जो अभी भी पैदा हुए हैं, जैसे पाकिस्तान अभी इंडिया को आंख दिखा रहा ना, ऐसे बाप तो बाप ही रहेगा। हाँ, तो ये आप उनसे बोलना सर आपके यहाँ कितने प्रोडक्ट, सर पूछ लीजिएगा। अब वो ये बोलेंगे सर यूटैग में भी तो कोई प्रोडक्ट नहीं था और नहीं है, दोनों में अंतर है बापू। वो साल सन 2020 था, ये साल सन 2025 है, और साल सन 2026 और 27 में ये तो रिचार्ज वाली कंपनी का तो खेल खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा? या गवर्नमेंट ने, सरकार ने रिचार्ज वाली कंपनी का टाटा बाय बाय बोल दिया, आप क्या कर सकते हो? आप सरकार ने बोल दिया, क्या कर सकते? और आप बताओ यूटैग में आँच आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। दूसरा, ये बात आपको सामने वाले से सवाल पूछना है। देखो सही सवाल सही टाइम पे नहीं किए तो कोई और आदमी सही सवाल सही टाइम पे करके आपको भटका ले जाएगा। दूसरा सवाल पूछना, तेरे यहाँ एक आईडी भाई लगा, उस पे हमें आ गया रेफरल, आ गया, जितनी प्रकार की इनकम आनी थी आ गया। अब मुझे इसी आदमी से दोबारा इनकम कैसे आएगा? ऐसे कर करके मान लो हमने 1000 लोगों की टीम बना लिया। इस 1000 की टीम हमने बनाया, इस 1000 लोगों, एक बार तो पैसा आ गया, दोबारा पैसा कैसे आएगा? हेलो, बलवान हुआ? ये तो हमने सोचा ही नहीं। क्या बात है सर? क्योंकि वहां पे ई बुक के अलावा कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है? और अगर ई बुक दोबारा परचेज हो रहा है, इसका मतलब मनी सर्कुलेशन है। ओहो क्या बात है। फिर ऐसे प्लान में तो जाना नहीं चाहिए। अगर ई बुक दोबारा परचेज हो रहा है, फिर आपको उधर ताकना झांकने की जरूरत नहीं है। ये टेस्ट कर लीजिएगा, अगर ये चीजें हैं फिर तो उसकी तारीफ करना, वाह यार बहुत बढ़िया। अगर ये सब चीजें नहीं है तो बोल देना यार देख भाई तेरा प्लान अच्छा है, सारी चीजें बढ़िया है, पर वो बात नहीं है जो मेरी लैला में है। क्या बात है सर? वो बात नहीं है यार जो मेरी लैला में है। पूरा समझ में आया सर? अब ये देखो मैं सिल्वर मीटिंग में ही बता सकता था, इसलिए आप लोगों को बताया हूँ।
कल वाली मीटिंग में ये डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे। कल वाला क्या है, हमारा पूरा यूटेक ट्रेनिंग में आ रहे होंगे। आप लोग लीडर हो, आप समझदार हो गए तो अपनी टीम को आप ऑलरेडी समझदार है और गहराई में जा जाके आपने अभी देख लिया है। अब आप टीम को अपने एकदम पूरा फुल चार्ज कर ले जाएंगे। कल हम डिटेल में चर्चा करेंगे सर नैनीताल के ट्रिप के बारे में कि नैनीताल, अब समझ लीजिए, अभी मैं बहुत बड़ा चीज बताने जा रहा हूँ। नैनीताल के ट्रिप से रैंक कैसे निकलेगा ये तो मैं अभी बता दूंगा, लेकिन कल हम ये बताने वाले हैं कि नैनीताल ट्रिप निकालना क्यों है। तो आज आपको ये समझ में आएगा कि इस ट्रिप से आपका रैंक निकल सकता है। इसके लिए आप अपने टीम में, अपने जगह पे, अपने रैंक पे आप काम करोगे और वो आदमी को कल जब आप मीटिंग में ले आओगे ना, संडे वाले में, कल वाले मीटिंग में, तो हम उनको बताएंगे कि नैनीताल निकालना क्यों है, कैसे निकलेगा और नैनीताल का फायदा क्या है। फिर आपको ज्यादा गाइड नहीं करना पड़ेगा, फिर जगह पे फॉलो करना है और आपका रैंक धड़ाधड़ निकलेगा, धड़ाधड़ रैंक निकलेगा, धड़ाधड़ रैंक निकलेगा। बात समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। हाँ सर। आज हम लोग अभी क्या सीखने जा रहे हैं कि रैंक कैसे निकलेगा नैनीताल से। कल हम क्या सीखेंगे कि नैनीताल निकलेगा कैसे। यस, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एक चीज और, बिना सोशल मीडिया पे हम लोगों ने कल एक वीडियो देखा था सर, यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, फिर सोशल मीडिया का नाम लेते हैं दोबारा। देखो कल एक वीडियो हमने यहाँ पे देखा था, एक हमारे साथी है नरेश सर ने। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ नया आज सोशल मीडिया पे भी ज्यादातर प्रमोट क्या हो रहा है। देखो मुझे एक ऐसा कंटेंट दो जिसे सोशल मीडिया पे डालूं, लोग ज्यादा ज्वाइन करें, तुरंत ज्वाइन करें। हाँ बात, देखो कौन सी कंपनी मैंने टाइप कर दिया है, अब इसको हम सर्च करते हैं तो इसके ही माध्यम से आप देख पा रहे हैं ना। अब मुझे आप बताओ कौन सी कंपनी का नाम आया। यूटेक क्या बात। ये कौन दे रहा? अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या बात है सर। AI चैट जीपीटी, AI दे रहा है, चैट जीपीटी दे रहा है। हमने तो नहीं लाइव सर्च किया, ये बात हमने तो नहीं भेजा है, तो गूगल बाबा बोल रहा है यार, कह रहा है आज ही ज्वाइन करें यूटेक प्लेटफॉर्म। आपकी मदद कर रहा है AI, आपका गूगल मदद कर रहा है आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे। तो समझ में आ रहा है, बलवान हो रहा है ना भाई। तो देखो ये गूगल भी मदद कर रहा है सब। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो सोशल मीडिया पे अपना बिजनेस खूब वायरल हो रहा है। देखो पुराने पोस्टर है ना जो लीडर वाले ऐप में, उसमें जो भी पोस्टर है गोल्ड का या प्लेटिनम का, इससे नीचे का नहीं, गोल्ड और प्लेटिनम का जो एक्टिव अपलाइन है, वो आपके अपलाइन में है और एक्टिव अपलाइन है। अगर आपके पास है यहाँ पे देख लेना डाउनलोड में, नहीं है तो मैं भी डाल दूंगा, इसमें भी डाल दूंगा चैनल में, व्हाट्सएप चैनल में, ठीक 2-3 घंटे में या शाम तक हम आपको भेज देंगे। तो क्या करना है सर जी, 2-3-4 पोस्टर आपको एक तो कल डालना है, कम से कम 2 से 3 गोल्ड का या 2 से 3 प्लेटिनम का कल डालना है और 2 से 3 प्लेटिनम का परसों डालना है। और यही नर्सों बस, ये 3 दिन करने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। 3 दिन लगातार। अब 3 दिन में मान लो 6 लीडर का प्रमोशन करना है, कितने का? 2 से 3 ही डालना है। अगर 2-2 ले लिए तो 6 3 दिन में, 3-3 ले लिए तो 9 3 दिन में। ये प्रमोशन आपको करना है अपने सोशल मीडिया। क्या करना है कि जलवा जारी था, जलवा जारी है, एक और बड़ा रैंक प्रमोशन यूटेक में निकल चुका है। बस कोई आपके यहाँ पे दूसरी कंपनी का या प्रोडक्ट सेक्टर का या सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे वो आपका यूटेक जिसके पास डाउनलोड नहीं है, वो अचीवमेंट में नाम नहीं सर्च करेगा भाई। और आप कौन सा लिखे हो कि आज ही निकला है? हमने तो ये लिखा है ना, जलवा जारी था, जलवा जारी है, जलवा जारी रहेगा यूटेक में। ये देखिए एक और बड़ा प्रमोशन, बस ये डालना है। हेलो, ये आपके डालने से ना मार्केट मिलने वाला, ये आपके भेजने से ना मार्केट हिलोरे लेने लगेगा भाई साहब। और फिर आपके यहाँ प्रमोशन को इसमें ना कई लोग प्लेटिनम बनने वाले, कई लोग सिल्वर से गोल्ड बनने वाले, उनका पोस्टर तो डालना ही डालना। अब ऐसे कितने लोग हैं सर जो इसी महीने में
अपना सिल्वर से गोल्ड रैंक लेना चाहते हैं, मैं प्लानिंग देने जा रहा हूँ, इसी करंट महीने में आप सिल्वर से गोल्ड बनना चाहते हैं, ये नैनीताल बनाएगा आपको। नैनीताल का ये जो ट्रिप आया ना, ये बनाएगा सिल्वर से गोल्ड। कैसे बनाएगा? एक आदमी को सिल्वर से गोल्ड जाने के लिए कितनी आईडी चाहिए? 350। यस, सिल्वर से गोल्ड जाने के लिए कितनी आईडी चाहिए भाई? 375। और नैनीताल का ट्रिप निकालने के लिए कितनी आईडी चाहिए? 50। अगर 590 से कर रहे हैं तो 50, 790 से कर रहे हैं तो हो सकता है 48-49 में हो जाए, और 1499 से कर रहे हैं तो हो सकता है आपका 37-38 आईडी में हो जाए। मिक्स वेरी से कर रहे हैं तो हो सकता है 25 आईडी लगे, है कि नहीं? किट से कर रहे हैं तो हो सकता है 3-4 किट में ही काम हो जाए, तो वो आप अपना देख लेना। फिलहाल इधर आ जाइए, थोड़ा समझ लीजिए। 375 चाहिए है ना? और नैनीताल जाने के लिए मात्र 8 लोग। नैनीताल तो आदमी तभी जाएगा जब वो 50 आईडी करे या 50 आईडी के बराबर बीबी करे। 25 ये ना सर जी? चाहे तो 25, मतलब कुल मिला के ये कह लीजिए कि वो 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम कर ले, चाहे वो डायरेक्ट में आईडी लगा के करे, चाहे प्रोडक्ट से करे, चाहे जैसे भी करे, 25,000 का बीबी कर ले। ग्रीन आईडी पे नहीं करना है, ध्यान रखना है ना, रेड आईडी पे करना है। या हम लोग 10,000 का इनकम का ही तो बात कर रहे हैं, तो 10,000 का इनकम कैसे आ जाएगा? 25 आईडी मान लो मिक्स वेरी से किसने लगाया, तो एक मिक्स वेरी पे 1,000 बीबी हो गया, तो 25,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। और एक मिक्स वेरी पे कितना इनकम आता है? 400, तो 25 मिक्स वेरी पे कितना इनकम आ जाएगा? 520, 10,000। तो नैनीताल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। बिजनेस वॉल्यूम कितना की? 25,000 बीबी की। आईडी कितने आईडी के बराबर बीबी की? 50 आईडी के बराबर। ये समझ में आ गया? आप समझो कि नैनीताल बंदा तभी जाएगा जब वो 50 आईडी करे या 50 आईडी के बराबर बीबी करे। और हमने ये सोच लिया कि भैया हमको 8 आदमी नैनीताल लेके जाना है जगह पे। ये जगह का मतलब कैसे समझ पाया? हाँ, उस जगह पे, जिस जगह पे निकालना है जिससे आपका सिल्वर में भी काउंट हो। 8 आदमी का नैनीताल निकलवाने के लिए, हाँ गोल्ड में काउंट हो। 8 आदमी का नैनीताल निकलवाने के लिए हो सकता है कि आपको 15 या 20 या 25 आदमी के साथ प्लानिंग करना पड़े। अब अगर ये आपने कंजूसी किया प्लानिंग करने में, तो ये रेशियो घट जाएगा, अचीवमेंट की रेशियो कम हो जाएगी। तो पूरी मेहनत क्या करना है कि आप मैक्सिमम लोगों से प्लानिंग करिए जगह पे। मतलब जिनके 50 करने से, नया 50 आईडी लगाने से, या 50 आईडी के बराबर बीबी करने से, या दूसरे शब्द में आप कह रहा हूं, ध्यान समझना, या ऐसे लोग जो आपको आईडी गोल्ड में दे रहे हैं, चूंकि आपका रैंक सिल्वर है, आपको गोल्ड जाना है, तो गोल्ड जाने के लिए लेवल 3 के बंदे से अगर आप बात करोगे, ये आईडी लगाएगा तो कौन से लेवल में जाएगा? 4 में। तो 4 लेवल कौन किस रैंक के होता है? प्लेटिनम। मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्या करोगे? लेवल 2 से बात, हाँ लेवल 2 वाले लीडर से जब आप बात करोगे तो ये आईडी लगाएगा, कहाँ लगाएगा? लेवल 3 में। और लेवल 3 में अगर आईडी लग रहा है तो आपको आईडी कहाँ मिलेगा? गोल्ड में। और लेवल 3 में आईडी कब लगेगा? जब आप बात करोगे लेवल 2 वाले बंदे से। तो अब बात समझ में आ गया कि लेवल 2 में हमें ऐसे 25 आदमी ढूंढना है जो नैनीताल जाए, या वो नहीं जाना चाहेगा तब भी आपको लेके जाना है कि भैया आप
के बिना तो मजा ही नहीं आएगा सर। नैनीताल तो जाना ही जाना, और अगर आप उसकी मदद कर सकते हो थोड़ा फाइनेंशियल भी तो कर देना यार। क्यों? चूंकि अगर 6 महीना लेट आप गोल्ड बनते हो, सिल्वर से गोल्ड, तो 6 महीना लेट आपको प्लेटिनम में भी जाएगा, 6 महीना लेट आपको डायमंड में भी जाएगा, 6 महीना लेट कोहिनूर में भी जाएगा। तो 6 महीना की कोहिनूर का इनकम, 6 महीने के डायमंड का इनकम है, तो देख लीजिए आप कितना नुकसान हो रहा है आपका हर महीने। अब समझिए दूसरी लाइन। एक व्यक्ति है जिसने अभी यहाँ प्लानिंग दिया गया, वही राजा एक ही 3 अलग अलग राजकुमार को एक एक बोरा दे दिया गया, प्लानिंग सेम दिया गया, सेम चीजें, सेम नॉलेज, सेम जानकारी। फिर आप देख लेना इसी में से कई लोग होंगे जो एक बोरा के गेहूं को कई बोरा बना देंगे। अब कई बोरा गेहूं बनाने में पसीना तो लगेगा, खेती तो करनी पड़ेगी ना, खुदाई भी होगी, बुवाई भी होगी, सिंचाई भी होगी, मेहनत भी लगेगी, पसीना भी लगेगा। सोने से थोड़ी ना कई बोरा गेहूं बन जाएगा। तो टीम में कई अचीवमेंट तो ऐसे नहीं निकल जाएंगे, लगेगी मेहनत लगेगी सर। और जो लोग मेहनत लगाएंगे उनका निकलेगा, जो मेहनत नहीं लगाएंगे आराम करेंगे चौकीदार रख के, उनका जो टीम है वो भी खराब हो जाएगा, जो गेहूं है वो भी सड़ जाएगा। तो सड़ने से अच्छा भैया थोड़ी मेहनत लगा ले यार, आपका टीम डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो अगर आप सिल्वर से गोल्ड चले जाते हो इस महीना, तो समझो अगला महीना मई के बाद कौन सा आएगा? जून। आप मई महीने में आपने प्लानिंग किया सिल्वर से गोल्ड आप चले गए मई महीने में, तो अगला महीना कौन सा आएगा? जून। अब आप मुझे बताओ, जून में आप प्लानिंग गोल्ड बनने की कर रहे होंगे कि प्लेटिनम? प्लेटिनम की सर। प्लेटिनम की सर। मतलब आप सोच में अपग्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए अगले महीना फिर हम इसी रैंक की गोल्ड की जिंदगी भर प्लानिंग नहीं करेंगे, उसको खत्म करिए, जल्दी जल्दी गोल्ड फाइनल करिए, ताकि अगले महीना आप जून में आप जब लीडर मीटिंग में आओ तो प्लेटिनम वाले लीडर मीटिंग में आना चाहिए। और 1 महीने में सिल्वर निकल जाए, सिल्वर से गोल्ड निकल जाएगा 1 महीने में। क्यों? क्योंकि आपके जमाने में नैनीताल का ट्रिप आ रहा है मेरे भाई, और सिर्फ 50 आईडी का मान लीजिए या 10,000 के इनकम पे आ रहा है, ये मान लीजिए। हमारे जमाने में आया होता तो ये डायमंड हमें 1 साल 14 दिन नहीं लगता, 6 महीने में डायमंड होता, 6 महीने में डायमंड होता। इतना खेल जाते हैं हम लोग। थोड़ा पॉकेट अलाउ करें, थोड़ा बहुत मदद कर दीजिए भैया। 8 आदमी का अगर नैनीताल आप निकलवा रहे हो तो एक तो नैनीताल जाएगा, एक तो वहाँ घूमेगा, वहाँ मौज मस्ती करेगा, वो आदमी मोटिवेट रहेगा, वो आदमी अमर हो जाएगा भाई, वो यूटैग में अमर हो जाएगा। वो फिर इधर उधर हिलेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं कि आज यहाँ कल वहाँ। उसके पास इतना टूल्स बन जाएंगे ना कि, और वो डायमंड से मिल लेगा, अपलाइन से मिल लेगा, कोहिनूर से मिल लेगा, CMD से मिल लेगा, फोटो बन जाएंगे, रील बन जाएंगे, वो आदमी अमर हो जाएगा सर। और इसको अमर करने में थोड़ा जेब से भी अगर ढीला करना पड़ रहा है तो कर देना चाहिए। आपका रैंक परिवर्तन हो रहा है, ये समझ लो भाई। जिस रैंक में 6 महीना लगना है, 7 महीना, 8 महीना या 10 महीना लोग लगा देते हैं, विद इन 1 मंथ आपका सिल्वर से गोल्ड हो रहा है। तो अब आप अपनी बजट देखना, अपने हिसाब से आप प्लानिंग करिएगा। इशारों में हमने आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया है। अब कल जो मीटिंग होगी 11 बजे, उसमें ये जो आज बात हुआ ये नहीं होगी। कल ये पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास लिखे रखे हुए, देखो। तो भाई बिना उसके काम नहीं करता हूँ सर, मेरा हर चीज का टॉपिक होता है। मैं अगर आपके बीच में बात कर रहा हूँ तो सिल्वर लीडर मीटिंग है, कोहिनूर सर बात करेंगे, तारीख 3 मई में बात करेंगे, देखो पूरा लिखा हुआ है ना। देखो ये नैनीताल का ट्रिप का देखो 2 नाइट 3 डेज का पूरा इधर लिखा हुआ है। एक अभी कल कौन सा दिन है, देखो 1 पन्ना गैप, ताकि अगर इसका प्लानिंग अगर थोड़ा बड़ा तो इधर मैं बना लूंगा। फिर संडे की मेरे पास प्रॉपर प्लानिंग है कि मुझे क्या बात करना है, संडे में क्या बात करना है, तारीख कितनी रहेगी, 4 मई रहेगी। 4 मई की आज ही प्लानिंग मेरे पास में है, और मैं क्या क्या बात करूंगा इसमें लिखा रखा हुआ है। इससे पहले अभी मैंने जो गोल्ड मीटिंग लिया ना, कल की जो मैंने गोल्ड मीटिंग लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ बीच में खाली पेज था ना कल का। कल गोल्ड मीटिंग में देखो मैंने ये इसके बारे में बताया था कि नहीं सर जी? यस सर। इसके बारे में बताया था कि नहीं बताया था कि आपका पिकअप कब होगा, ड्रॉप कब होगा, इसके बारे में बताया था कि नहीं? मेल करने से जल्दी प्रोडक्ट आपके आने लगेंगे, इसके बारे में बताया था कि नहीं बताया था?
कल का देखो मैंने यहाँ बुलाया था कि नहीं, कैलाश सर को, बालकृष्ण सर को, रोहित पटेल जी को, अनिल कुशवाहा जी को, अशोक जी को, इनको बुलाया गया था कि नहीं, ताराचंद जी को बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था? देखो यहाँ पे मैंने बुलाया था कि नहीं, कैलाश सर को 57% सर ने बोला था, बुलाया गया था ना, याद करिए, पूरा लिखा हुआ A to Z। मैं हवा बात नहीं करता, मेरे पास प्रॉपर प्लानिंग रहता है सर। आप भी प्लानिंग बना के काम करो, डायरी मेंटेन करो, लिखो, और जो आप कर रहे हो एक्टिविटी पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। यस, ये सब करोगे तो ये मिलेगा, ये सब करोगे तो ये मिलेगा, ये सब करोगे तो और क्या मिलेगा, और दिखाएं? ये सब करोगे भाई तो ये मिलेगा, ये वाह वाह सर, क्या बात। सब करोगे तो ये मिलेगा। ये देखो है, चेहरा चमके चांद के जैसा, सब जब जेब में रहेगा पैसा। हाँ जी, चलो शर्ट अंदर करो चाहे बाहर, लग रहा है स्मार्ट ही भाई साहब। देखो आपको हंसने के लिए बोले हैं, हर चीज को माइंड नहीं लेना, ठीक है ना? तो मैं आपको वीडियो दिखाऊं क्या? जी जी वीडियो दिखाता हूँ, मिल जाए भाई, तो वीडियो ढूंढो तो जल्दी मिलता नहीं।